नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं चौकन्ना बालाजी के पीछे। यहाँ पर गरीब लोग जो हैं उनकी बस्ती आप देख सकते हैं। हाड़ कंपाने वाली ठंड में ये लोग किस तरह से अपनी रातें बसर कर रहे हैं, किस तरह से अपना दिनचर्या गुजार रहे हैं। जानते हैं इन लोगों से किस तरह की परेशानियां आ रही है। बस यही परेशानी है, ना ओढ़ने का बिस्तर, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। बहुत कष्टेटी से खा पी रहे हैं। जी, कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? हमारा नाम बल्ला है सर। कि जी क्या ना, कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं रहते हैं। हाँ, कितने साल हो गए? यहाँ हो गए 20-25 साल हो गए हमारे को यहाँ। कितने साल हुए? 15-20 साल हो गए जी। हाँ। तो अभी ठंड में कैसे गुजारा होता है रातों में? ठंड में अब कैसे भी करके गुजारा कर रहे हैं। हाँ। अब बच्चे कुछ कोई मांग लाता है, कोई जाके धंधा पानी कर लेते हैं, गुजारा कर रहे हैं। रात में ठंड में कैसे रात ठंड में तो बस आग लगा के बैठना पड़ता है। हाँ। आगी पे टाइम पास करते हैं। और रात में जब बच्चे उड़ जाते होंगे ठंड की वजह से, फिर तो भी जाके आग पे ही बिठाते हैं। आग पे बिठाते हैं। यहाँ पर कोई लोग आते हैं कुछ देने करने के हिसाब से? कुछ कोई आते हैं, छोटे मोटे बच्चों के कपड़े दे जाते हैं, कुछ जाके कोई राशन भी दे जाता है। ऐसी बात। आप बताइए भाई साहब, आप बता रहे हैं बोलने में। बोल मतलब अपने बाल बच्चे हैं यहाँ पे, तो ठंडे से ज़्यादा परेशान ऐसे ही बिल्कुल ठंड में। अभी ठंड ज़्यादा चालू हो गई है। तो ठंड में तो भाई कंबल उम्बल कुछ हो तो बिस्तर उस्तर कुछ हो तो। आप क्या कह रहे हैं अम्मा? मैं तो कहीं बोल रही है कि बाल बच्चा नाना बापड़ा है और रेशा में पड़ा ही उगाड़ा तो झुमड़ा झुमड़ी तो है को नहीं बापड़ा डेरा लगा के पड़िया तो अड़ा गए कमर चादरा कहीं ओढ़बो फेरबो नाना बच्चा के कपड़ा हो तो बढ़िया करे। ये ठंड तो ऐसी पड़ रही है। यही माफी मांगा वो यही खेबो चावा मैं और कहीं खेबो चावा, गरीब लोग हैं हम तो। जी जी जी। आप लोग किस तरह रहते हैं माता जी? रातों में कैसे रात कैसे कटती है? ठंड लग रही है। जी जी। जानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना तो इनको ना तो मजदूरी है, ना भी कुछ मिल भी नहीं रहा। ठंड में रात को बाहर ही पड़े रहते हैं, सारा चौकान में या कहीं है ना कुछ, या कोई बांटना आता है। कभी कोई आता है तो खाना या कुछ सरकार की ओर से अलाउ वगैरह अभी कुछ कोई व्यवस्था नहीं हुई सरकार की वजह से। उधर से कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ, लकड़ी वगैरह कोई भी व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। अब लकड़ी इसी बात का किस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है, खाना बन रहा है, थोड़ी लकड़ियाँ इकट्ठा करके, बाल बच्चे इकट्ठा है यहाँ पे। भाई साहब किस तरह से यहाँ पर ये सारी व्यवस्था आती है आप लोगों को? यहाँ के बच्चे मांग के दिन के मंडी में चले जाते, हरी सब्जी उठा लाते ऐसे ही, कोई काट पीट के बना देते बिगड़ तेल की। और ओढ़ने पहनने के लिए ओढ़ने पहनने के पुराने कपड़े दे देते, कोई अमीर लोग दिखते आ जाते जी पहन लेते उसे पुराने कपड़े। अभी कोई ठंड में रातें बिताने के लिए क्या व्यवस्था है? आ जाते हैं रहने के ऐसे खुले में पड़े, ऐसे ही खुले में पड़े, ना कोई तिरपाल है ना कोई झुग्गी है ना कुछ। आप देख सकते हैं हम लोग जब यहाँ पर आए हैं तो लोग अपनी परेशानी बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल से रातें कट रही है, खाने की किस तरह से व्यवस्था हो रही है। ठंड की रातें इनके ऊपर कयामत की तरह बीत रही है। अब बात कर क्या कहेंगे आप, क्या परेशानी हो रही है आपको बताइए? अभी पड़े हैं बाल बच्चे लेके जैसे तैसे। हाँ। और यहाँ पे कोई इतना वो कुछ नहीं मिल रहा है हमारे को सपोर्ट वगैरह। झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे को दी थी, पर उन्होंने भी लोग बागों ने छीन ली, इसलिए बालाजी का नाम सुन के हम यहाँ पे रह रहे हैं। वो हमारी पास में झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पे रह रहे हम लोग। कोई सुनाई नहीं देता है, कोई जी। ठंड के मारे क्या हुआ? गया था ठंड से? यहाँ ही मरा था। कब की बात है? 9 महीने होने लगे। पिछले साल? क्या हुआ था? बुखार आया, हाँ। इसमें ठंडा पानी आया
तो अल्लाह खो आ गए ठंडा पानी यहाँ ही मर गया था बाबू। ठंड से यहाँ पर मर गए थे कंबल नहीं होने की वजह से। खाने पीने का टाइम पे नहीं मिलता है सर, हम बहुत दुखी में हैं सर, हमको बिछाने ओढ़ने का कुछ भी नहीं है। ठंड के मौसम में किस तरह से रातें बीत रही है? बहुत ठंड लगती है सर, ओढ़ने का नहीं है बराबर हमारे पास। किस तरह की व्यवस्थाएं रहती है? जी सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कम्बल है छोटी एक दो बस कटी हुई, वही ओढ़ते हैं। हाँ, कामकाज के साथ चल रहा है काम सर, कुछ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, 2 दिन मिलता है तो 10 दिन नहीं मिलता है। हाँ, ऐसी हालत है। फिर अभी खाने पीने का कैसे करते हो? खाने पीने का सर इधर उधर से भीख मांगते और खाते हैं। सर्दी में यहाँ पे सरकार की ओर से कोई अलाव वगैरह की कुछ व्यवस्था है आप लोगों के लिए? नहीं सर, तरह की? कुछ नहीं है इधर। हाँ, नहीं है सर, किसी भी तरह की कोई कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं कोई है। सुविधा नहीं। हाँ आते हैं, कोई बांटने वाले आते हैं, बस वो बांट के जाते हैं, कुछ खाना पीना दे के जाते हैं। हाँ। कोई लोग दे के जाते हैं, बाकी सेठ लोग देते हैं, सरकार की तरफ से कोई नहीं है। तो ठंड में कैसे रात बीतती होगी? सर बहुत मुश्किल बीतती है, 1 2 बजे 2:30 बजे जब ठंड लगती तो तापने लग जाती है रात को रात को सर। बच्चे वगैरह किस तरह से रहते बच्चे हैं? वगैरह सर ऐसे सोते हैं, भी सोते उसे वापस ठंड लगती तो उठ के तापते हुए। बच्चे भी तापते हैं। जी सर, तो लकड़ी वगैरह की व्यवस्था में दिक्कत आती होगी? आती है सर, मोल लाना पड़ता है, हाँ। मोल लाना पड़ता है, 20 रुपये लाया तो एक बार खाना बनता है सर। इस बस्ती में बच्चे, ये मासूम बच्चे छोटे छोटे जो हैं, ये भी देख सकते हैं आप किस तरह से ये लोग यहाँ पर हमें देखकर इकट्ठा हो गए। इनको ये लग रहा है कि हम लोग इस ठंड के मौसम में कुछ इनकी सहयोग करने के लिए आए हैं। बात करते, किस तरह की जरूरत है तुम लोगों को? कंबल की। कंबल चाहिए? कंबल चाहिए। हाँ? कंबल चाहिए। कंबल चाहिए। कंबल चाहिए। कंबल चाहिए। कंबल कंबल। क्या चाहिए? सूटर। शूटर चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही स्थिति अगर बात करें नीमच में, तो नीमच में अभी हमने बात की थी वहाँ पर जहाँ शासकीय क्रमांक 2 जो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 है, या इसी तरह की और भी बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग ठंड के मारे ठिठुर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इन लोगों के साथ है और ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें किसी तरह की सरकारी या जो सामाजिक संस्था है उनसे सहयोग मिले। बच्चों में खास करके कंबल, स्वेटर, गर्म कपड़ों के लिए उम्मीद पाले बैठे हैं और बड़ी मुश्किल से लोगों की रातें गुजर रही है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद विजय के साथ अब्दुल अली ईरानी। घर बार बार नहीं बनता तो अपने सपनों के आशियाने को दे एक नई उड़ान। आप भी चुनिए बापजी एएससी ब्लॉक। बदलते युग में लाखों लोगों की पसंद बन चुका है बापजी एएससी ब्लॉक। ये ब्लॉक आपको देता है मजबूत और टिकाऊ भरोसा। तो अब आप कर रहे हैं किसका इंतजार? अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान। तो आज ही बनाइए अपने सपनों का आशियाना बापजी एएससी ब्लॉक से। बापजी एएससी ब्लॉक की विशेषताएं हैं। बापजी एएससी ब्लॉक स्ट्रेंथ है 4.5+ MPa। सीमेंट व स्टील का होता है बेहद कम उपयोग। दीवार को देता है स्टील की जैसी मजबूती। केमिकल के इस्तेमाल से ही चिपक जाता है ये ब्लॉक। खेत की बाउंड्री वॉल या घर कम लागत में करता है तैयार। एएससी ब्लॉक की एक खासियत ये भी है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आता और ना ही प्लास्टर करने में होती है कोई परेशानी। टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। तो आप कर रहे हैं किसका इंतजार? जल्द ही संपर्क करें बापजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।